लालू राबड़ी परिवार, और दूसरा जो है से पैसा वाला खोजने वाला माफिया तत्व जो है जिसके पास होगा धन वही प्राप्त करेगा टिकट। वहां पोस्टर पर मीडिया में केवल यही करेंगे, बस इतना ही भर है उनका। और उनका परिवार क्या है? अपराधी, माफिया, यही सब तो है उनका। और अपना परिवार आरजेडी का कुनबा जो है से पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है। हमारा घटक दल सब जो है से एकदम रास्ते पर है, लाइन पर है। बातें होगी, बात तो जब तक नहीं होगी कोई समस्या निकलेगा नहीं, हल नहीं निकलेगा समस्या। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव जो है उसकी तैयारी में सभी पार्टियां लग गई है, लेकिन आपको बता दें कि एनडीए के तमाम घटक दल के नेता जो हैं काफी नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अभी तक नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। उनके चाचा पशुपति पारस औरंगाबाद के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन चिराग पासवान दूरी बनाए रखे। चिराग पासवान को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं, तो वहीं संतोष सुमन से आज नित्यानंद राय ने मुलाकात की और संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में लगे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। प्रेमरंजन जी, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जो भी बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व करता है, सभी घटक दल के नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? कोई किसी की नाराजगी नहीं है। एनडीए में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहां तक आप मिलने की बात करते हैं तो हमारे एनडीए के घटक दल हैं, हमारे सहयोगी पार्टी के वो प्रमुख हैं, तो अगर मिलना होता है तो इसमें कौन सी हर्ज है? हम मिलते रहते हैं, कोई नई बात है क्या? पहले भी मिले हैं, आज भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। हमारा सब ठीक है, साथ मिलकर करके लड़ेंगे, 40 लोकसभा सीट पर लड़ेंगे और 40 पर विजय प्राप्त करेंगे। संभावनाएं ये जताई जा रही थी कि बेगूसराय के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे, लेकिन एकाएक जितने कार्यकर्ता थे वो भी वहां से हट गए। जो आरएलएम के कार्यकर्ता थे वो लोग भी। चिराग पासवान किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। लगातार 3 दिनों के भीतर 2 बार संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंच गए हैं, तो ये नाराजगी नहीं है तो क्या है? कोई नाराजगी नहीं है। और ये कौन आपको सूचना दे दिया कि पहुंचने वाले थे? सरकारी कार्यक्रम था, चाहे औरंगाबाद हो, बेगूसराय हो या बेतिया में हो। प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन शिलान्यास था। जिन क्षेत्रों का, जिन इलाकों के उसमें योजना थी, वहां के लोग गए थे, वहां के सांसद उसमें उपस्थित थे, वहां के मंत्री उपस्थित थे और बाकी लोगों को उसमें रहना नहीं था। तो ये कौन सा बड़ा बात है? कई सारे हमारे भाजपा के भी मंत्री वहां नहीं थे। लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा घटक दल सब जो है से एकदम रास्ते पर है, लाइन पर है। बातें होगी, बात तो जब तक नहीं होगी कोई समस्या निकलेगा नहीं, हल नहीं निकलेगा समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी बातचीत, हमारा संवाद जारी रहता है। हर चीजों को कैसे हम लड़ेंगे, किस प्रकार से लड़ेंगे, कैसे समन्वय स्थापित होगा, कैसे 40 सीट को जीतना है, तो हर एक का सुझाव, हर एक का राय, हर रणनीति पर चर्चा होती है। तो मिलने से ही ये चर्चा होती है। पोस्टरों के जरिए आरजेडी आप पर हमलावर है। पोस्टरों के जरिए कह रही है कि मोदी का परिवार यानी अपराधी जो है वो मोदी के परिवार हैं। जो महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न करते हैं वे लोग उनके परिवार हैं। क्यों ऐसे परिवार? आरजेडी का कुनबा जो है से पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो इस प्रकार की बातें जो ऐसे वो लिखेंगे, उनका तो यही रह गया है, जमीन पर तो कुछ है नहीं। पोस्टर पर, मीडिया में केवल यही करेंगे, बस इतना ही भर है उनका। और उनका परिवार क्या है? अपराधी, माफिया, यही सब तो है उनका। और अपना परिवार लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, यही सब तो है। इसके अलावा उससे बाहर तो नहीं निकल सकते हैं। जाति एमवाई समीकरण और दूसरा अपना परिवार, इसके अलावा उनकी किसी की चिंता नहीं है। माफिया और अपराधियों का पूरा सहारा लेते हैं, उनका साथ लेते हैं, भरोसा उन्हीं पर जताते हैं और अपने परिवार को स्थापित करते हैं। बीजेपी लगातार ये कहती है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, लेकिन बांसुरी स्वराज और पवन सिंह किस बेसिस पर बीजेपी ने टिकट दी, जो कि एक कार्यकर्ता की भूमिका भी सही ढंग से अदा नहीं? आपको पता नहीं है, बांसुरी लंबे समय से
केवल बेटी सुषमा जी की नहीं है, वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में बेहतर प्रदर्शन और बेहतर तरीके से विरोधियों को जवाब देना का काम किया है, उनको नाको चने चबाने का काम किया है। उन्होंने किया है। पवन सिंह भोजपुरी के गायक हैं, स्टार हैं, इस वजह से मिला। पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था लड़ने का, इसलिए उनको दिया गया था। आप पे तो आरोप लगा रही है आरजेडी ये सब की जो लोग आते हैं उनको टिकट दे अरे देते हैं, वो लेकिन कौन कहां से देते हैं, किनको देते हैं? जरा देख लीजिए, एमएलसी का टिकट दिए हैं, किन लोगों को दिए हैं? पैसे वाले को चुन चुन कर करके निकाल के, लालू राबड़ी परिवार और दूसरा जो है से पैसा वाला खोजने वाला माफिया तत्व जो है से, जिसके पास होगा धन वही प्राप्त करेगा टिकट वहां। यही तो आरजेडी का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित पार्टी है और देश की जनता की पार्टी है। इसलिए तो सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी आज दुनिया की है। क्यों? इतने लोग जुड़ रहे हैं और लगातार इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं लोग। हमारी संख्या बल में लगातार बढ़ोतरी, सदस्यों से लेकर करके और सांसद, विधायक, तमाम चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए कि सब लोग समर्थन कर रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो हो रहा है। हमारे मोदी इतना पॉपुलर व्यक्ति क्यों बन गए हैं? इसलिए कि जनता के बीच के आदमी हैं, जनता के हितों का ख्याल रखते हैं, जनता के अनुरूप चलते हैं, जनता की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए तो जनता उनको बार बार पसंद कर रही है और आगे भी पसंद करती रही है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरजेडी परिवारवाद की क्या बात करेगी। वो तो टिकट भी एमएलसी हो या एमएलए का हो तो उन्हें देती है जो पूंजीपति होते हैं। हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यही वजह है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।